Student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Today we are going to start next topic of the Contract Act 1872, that is consent. तो कंसेंट क्या होती है इसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। आप कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक एलिमेंट को डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। आपने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहले एक एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, यहाँ पे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होगी। आफ्टर दैट वहाँ पे आपने देखा कि एक पार्टीज जो है वो भी कॉम्पिटेंट जो है होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। और अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कंसेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इट मीन्स कि कंसेंट भी फ्री होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ फॉर्मिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्रीमेंट के साथ साथ वहाँ पे कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टी होनी चाहिए। मीन्स पर्सन जो है वो मेजर होना चाहिए, वो अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, वो माइनर नहीं होना चाहिए। और माइनर के साथ अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज वाइड एब एन इशू, शुरू से ही ये गलत माना जाएगा। उसके साथ किए हुए सारे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो वाइड माने जाएंगे, ना तो उनकी रेक्टिफिकेशन होगी और ना ही एस्टाफुल का प्रिंसिपल वहाँ पे अप्लाई होगा। ये आपने सारा पढ़ा। अब आपके पास कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन की तीसरी कंडीशन यहाँ पे आ जाती है कंसेंट, जो कि फ्री होनी चाहिए। कंसेंट जो है वो फ्री होना बहुत ज़रूरी है। इट मीन्स कि जब किसी भी बात पे दोनों पार्टीज़ जो है सहमत हो जाती हैं और उनको उस सहमति के टाइम पे किसी तरीके का कोई प्रभाव या किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं होता है, कोई कर्जन, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होता है, तब ये माना जाता है कि वो कंसेंट फ्री है। जब मैं आपको अपनी गाड़ी दे रहा हूँ, मैं अपनी अपनी एक गाड़ी आपको सेल करना चाहता हूँ, तो उस सेल करने के पीछे आपका कोई दबाव मुझ पे नहीं होना चाहिए या मुझे किसी और का प्रेशर नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से एक्सेप्टेंस जो दे रहा है उस पर भी किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए कि आपको यही गाड़ी लेनी है। अगर ये चीज़ें सारी वहाँ पे होती हैं, इट विल कंसिडर दैट द कंसेंट इज़ नॉट फ्री देयर। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ों को समझेंगे, देखेंगे कंसेंट क्या होती है, उसके लिए बेसिक एलिमेंट्स वहाँ पे क्या क्या हैं। और एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो हमें इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट में हम जो है इसका कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड को स्टडी करेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स द कंसेंट ऑफ द पार्टीज़। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन के लिए कंसेंट ऑफ द पार्टीज़ जो बेसिक रिक्वायरमेंट यहाँ पे है। ऑल्सो द कंसेंट इज़ रिक्वायर्ड टू बी फ्री कंसेंट, और कंसेंट जो है वो फ्री होना भी जरूरी है। एग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट इज़ आर वाइडेबल। तो कोई भी एग्रीमेंट जो विदाउट फ्री कंसेंट बनते हैं वो वाइडेबल होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जहाँ पे वाइडेबल होते हैं। इट मीन्स जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है तो इट डिपेंड अपॉन द पार्टीज टू वेदर ही मेक वांट टू मेक सच कॉन्ट्रैक्ट वैलिड और वाइड। तो जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होता है इसका मतलब ये है कि वो पार्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। मतलब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वहाँ पे फ्रॉड हुआ है, जो कर्जन हुआ है या अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, तो आपको जैसे इस चीज़ का पता चलता है तो आप चाहे तो उस चीज़ को रख सकते हैं। अगर आपको लगता है फ्रॉड भी हुआ है लेकिन आपको चीज़ अच्छी लग रही है तो आप उसको अपने पास रख सकते हैं, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे दी गई है, ये गलत है, मैं एज़ पर माई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप कोर्ट में जाके उस कॉन्ट्रैक्ट को वाइड करवा सकते हैं। इसलिए इन सभी कंसेंट अगर वहाँ पे प्रॉपर नहीं है तो सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वाइडेबल होते हैं। एक्सेप्ट एक कॉन्ट्रैक्ट जो आगे आप पढ़ेंगे जो कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है उसमें वाइड होता है, बाकी सभी सिचुएशन में ये वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट रहता है। चलिए कंसेंट, what is consent? So section 13 of the Indian Contract Act 1872 defines the consent. It says that two or more persons are said to the consent when they are agree upon the same thing in the same sense. दो पर्सन जब उन दो पर्सन जो किसी बात पे तब सहमत माने जाते हैं जब वो सेम थिंग पे और सेम सेंस पे एग्री हो। चीज़ जो वो बेचना चाहते हैं उस दोनों की सोच सेम है और उनका दिमागी जो सेंस है उस मैटर के मामले में वो भी सेम है। दोनों एक ही चीज़ को सोच रहे हैं और उनका दिमाग भी एक ही तरफ चल रहा है। तो जैसे मैं आपको अपना फ़ोन बेचना चाहता हूँ तो आप भी फ़ोन को ही लेना चाहते हैं, सेम थिंग। और जो मैं पैसे आपको देना चाहता हूँ आप भी उस पैसे से एग्री हैं। तो जब दोनों चीज़ों से सेम थिंग और सेम सेंस आती है तो हम ये बोल सकते हैं कि वो कंसेंट है। Above definition shows that the agreeing upon the same thing in the same sense is consent. There is no any difference between the
पार्टीज इन देयर माइंड इन रिस्पेक्ट ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द पार्टीज। तो किसी भी तरीके का कोई डिफरेंस वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, कोई पार्टीज़ की आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड या सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड या नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। अगर किसी तरीके का कोई डिफरेंस है वहाँ पे पार्टीज़ के बीच में तो वो कंसेंट वैलिड नहीं मानी जाएगी। इट मीन्स जिसको आप देना चाहते हैं वही पार्टी है, वो पार्टी जो चीज़ को लेना चाहती है वही चीज़ है। तो सब्जेक्ट मैटर आइडेंटिटी ऑफ द पार्टीज़ में अगर कोई डिफरेंस है वहाँ पे या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो ये कंसेंट वैलिड नहीं मानी जाएगी। देखिए कुछ केस लॉ भी हैं आपके पास। बाला देवी वर्सेस शांति मजूमदार का केस है। इसमें जो है इलिटरेट वुमेन एग्जीक्यूटेड डॉक्यूमेंट इन फेवर ऑफ हर नेफ्यू विद द अंडरस्टैंडिंग दैट द डॉक्यूमेंट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लैंड। तो एक इलिटरेट वुमेन जो है वो अपनी प्रॉपर्टी जो अपने नेफ्यू को जो है देना चाहती है सिर्फ उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि वो उसका रख रखाव करेगा एक्चुअली। लेकिन जो डॉक्यूमेंट बनाया गया तो वो गिफ्ट से रिलेटेड है कि प्रॉपर्टी उसको गिफ्ट की जा रही है। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टीज़ के बीच में जो इंटेंशन थी, इंस्ट्रूमेंट जो बनाया गया था उसमें वो सेम थिंग पे सेम सेंस पे एग्री नहीं थे। कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट ने इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या माना, इनवैलिड माना। इसके अलावा आपके अब देखिए यहाँ पे फ्री कंसेंट क्या होती है तो और अच्छे से समझते हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो वहाँ पे बताता है कि कब कंसेंट जो है फ्री मानी जाती है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं तब कंसेंट फ्री नहीं मानी जाती। सेक्शन 13 जो है वो आपको बताता है अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स द कंसेंट एंड सच कंसेंट शुड बी फ्री कंसेंट। सेक्शन 14 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंस द फ्री कंसेंट अकॉर्डिंग टू कंसेंट इज सेट टू फ्री व्हेन इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय। तो कंसेंट तब फ्री होती है जब यहाँ पे ना तो कोर्जन हो, ना अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, ना फ्रॉड हो, ना मिस रिप्रेजेंटेशन हो, ना मिस्टेक हो। अगर ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं है तो कंसेंट जो है फ्री मानी जाती है। तो सबसे पहले हम वन बाय वन जो है इन सभी चीज़ों को समझेंगे। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वहाँ पे पार्टीज़ की कंसेंट जो है फ्री होनी चाहिए। जब पार्टीज़ वहाँ पे अपनी कंसेंट दे रही हैं तो अगर वहाँ पे कोर्जन है, अगर वहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस है, अगर फ्रॉड है, मिस रिप्रेजेंटेशन है या मिस्टेक है तो उस कंडीशन में वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड नहीं माना जाएगा, वो कंसेंट जो है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे। देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले कॉर्जन को समझते हैं। देखिए केसेस में भी यही बोला गया है जैसे मरिया, अंदुरिया, अपोलोनिया, गोंसलविज, ई मेस्क्विटा वर्सेस स्ट्रिप्ट, विष्णु राम कामनाथ के केसेस में सच कंसेंट वाज नॉट कंसिडर्ड डिफेक्टिव वेयर सेल डीड वाज इन रिटन इन द लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द बोथ। तो जहाँ पे डॉक्यूमेंट पे सारी चीज़ें क्लियर लिखी हुई हैं, आप भी पढ़ सकते हैं और मैं भी पढ़ सकता हूँ, तो उस कंडीशन में हम ये नहीं बोल सकते कि वहाँ पे जो है कंसेंट फ्री नहीं है। चलिए ये तो होगी बात। अब वन बाय वन जो है समझते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो एक कंसेंट को फ्री कंसेंट नहीं होने देती हैं। ऊपर आपने पढ़ा सेक्शन 15, 16, 17, 18, 19, 21 तक जो है वहाँ पे बताए गए हैं ऐसी सारी कंडीशन जो कि कंसेंट को फ्री नहीं होने देती हैं। सबसे पहले कोर्जन। कोर्जन को यहाँ पे स्टडी करते हैं। कोर्जन क्या होता है? कोर्जन मीन्स किसी तरीके का थ्रेट वहाँ पे देना, किसी तरीके का कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करना। तो अगर किसी भी काम को करने के लिए आपके साथ ज़बरदस्ती की जा रही है तो वहाँ पे ये माना जाएगा कि कंसेंट फ्री नहीं होती है। मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ और मेरी शादी जो घर वाले ज़बरदस्ती करवा रहे हैं तो ये मेरी कंसेंट यहाँ पे फ्री नहीं है। तो इस तरीके से अगर मेरी शादी कहीं पे की जाती है या शादी का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस कंडीशन में वो कंसेंट फ्री नहीं मानी जाएगी। किसी लड़की कोई लड़की है वो किसी और से प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है, लेकिन घर वाले उसकी शादी जो है उसकी मर्ज़ी के बगैर कहीं और करा रहे हैं, तो अगर वो शादी कर भी लेती है लेकिन ये कंसेंट फ्री नहीं मानी जाएगी। अगर अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि कोर्जन में या फ्रॉड में या फिर अंडर इन्फ्लुएंस में सभी में ये वॉइडेबल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट होता है। वॉइडेबल नेचर का मतलब ये है कि अब मान लीजिए उस लड़की की शादी कर दी उस लड़के के साथ जिसके साथ वो शादी नहीं करना चाहती थी, किसी और के साथ करने, अब शादी हो गई लेकिन धीरे धीरे अब वो लड़का उसको पसंद आने लगता है। तो जब वो इस चीज़ की अब क्या कर रही है, पुष्टि कर रही है, सहमति कर रही है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट फिर क्या बन जाएगा, वैलिड बन जाएगा। लेकिन जैसे उसकी शादी होती है उसके बाद वो कोर्ट में जा सकती है, बोल सकते हैं कि मेरी शादी इससे ज़बरदस्ती कराई गई है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड भी करा सकती है। लेकिन एक बार उसके साथ रहना स्टार्ट कर दिया, फिर उसके साथ उसकी अच्छी टर्म्स हो गई, तो फिर ये शादी जो है वॉइड नहीं मानी जाएगी। इट मीन्स कि ये सभी फ्री कंसेंट के केसेस में सभी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वॉइडेबल होते हैं। आप चाहे तो इनको वैलिड भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इनको
अवॉइड भी कर सकते हैं। कोर्जन के केसेस में भी यही होता है। अब कोर्जन क्या होता है? जोर जबरदस्ती करना या किसी को थ्रेट करना या आईपीसी के अंडर लिखे हुए अपराध जो हैं उनको करके किसी से जोर जबरदस्ती करके उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेना। एक पर्सन है, उसकी प्रॉपर्टी है और वो जो है मुझे नहीं बेच रहा है, मुझे नहीं दे रहा है, तो मैं उसके सर पे बंदूक तानता हूँ और बोलता हूँ कि यहाँ पे साइन कर, अदरवाइज़ मैं जो तुझे अभी गोली मार दूंगा। तो वो अब उस प्रॉपर्टी को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट तो कर रहा है उसके साथ, लेकिन बंदूक की नोक पे ऑन द गन पॉइंट कर रहा है। तो इस कंडीशन में वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइडेबल होगा, ये ध्यान रखना आपने। इसलिए यहाँ पे बोला गया द फर्स्ट इसेंशियल एलिमेंट डिफिकेटिंग द कॉन्सेप्ट इज कोर्जन। कोर्जन मीन्स दैट द कमिटिंग होगा यहाँ पे, और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड। तो आईपीसी के अंडर लिखे हुए अपराधों के अंडर किसी को थ्रेट करना या कोई ऐसा ऑफेंस करना, तो अनलॉफुल डिटेनिंग करना, उसको ज़बरदस्ती कहीं पे जो है बांध के रखना, उसको थ्रेट करना कि कोई प्रॉपर्टी मुझे दे दे, इस कंडीशन में इसको क्या माना जाता है? कोर्जन माना जाता है। ठीक है जी। तो इस कंडीशन में ये माना जाएगा कंसेंट फ्री नहीं है। राम रनग्याकम्मा वर्सेस अलवर चट्टी का केस है। अ यंग गर्ल ऑफ 13 ईयर हुज हस्बैंड वाज जस्ट डाइड, उसका हस्बैंड अभी ख़त्म हुआ, 13 साल की है, और उसको फोर्स किया जाता है कि आप एक लड़के को अडॉप्शन में लो, और अगर वो लड़के को अडॉप्शन में नहीं लेगी, द डेड बॉडी ऑफ द हस्बैंड विल नॉट अलाउड टू रिमूव्ड फ्रॉम द फनल, उसकी जो हस्बैंड की जो डेड बॉडी है उसका संस्कार नहीं किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो अडॉप्शन नहीं करना चाहती है, लेकिन ज़बरदस्ती अडॉप्शन कराई जा रही है, तो ये कोर्जन वहाँ पर माना जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे अमीरज्जू वसी सुषमा का केस है। इस केस में 1917 का केस है, मद्रास हाई कोर्ट का। हिंदू बाय थ्रेट ऑफ सुसाइड इंड्यूस हिज वाइफ एंड सन टू एग्जीक्यूट अ रिलीज डीड इन फेवर ऑफ एज ब्रदर। तो ये यहाँ पे एक हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ को और अपने बच्चे को जो है एक डीड बनाने के फेवर में करता है, अपने भाई के फेवर में सारी प्रॉपर्टीज़ को देने के लिए बोलता है और उनको डराता है, धमकाता है, और वाइफ और बच्चा ऐसा नहीं करना चाहते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पे क्या माना जाएगा? यहाँ पे कोर्जन माना जाएगा, क्योंकि ज़बरदस्ती उसके साथ जो है की गई थी इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ। इस तरीके से फर्स्ट पॉइंट आपने यहाँ पे पढ़ा, जो कि सेक्शन 15 में बताया गया है कोर्जन। कोर्जन क्या है? किसी तरीके से किसी पर्सन को थ्रेट करना या किसी कोई ऐसा एक्ट कमिट करना जो कि आईपीसी के अंडर अपराध है, मतलब उसको जो है हर्ट करना, उसको जो है उसको अटेम्प्ट टू मर्डर करने की कोशिश करना, रेप करना, या किसी मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी करना, और उसको डराना धमकाना, और उससे जो है किसी प्रॉपर्टी को या फिर किसी भी तरीके का कोई जो है वहाँ पे कंसेंट ले लेना। तो इस कंडीशन में दी गई कंसेंट जो होती है वो इनवैलिड नहीं होती है, वो हमेशा वॉइडेबल होती है। अब सेकंड आपके पास अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है? देखिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस एक ऐसा इन्फ्लुएंस होता है, प्रभाव होता है, जो कि किसी पर्सन का दूसरे पर्सन पे होता है और वो उसकी विल को जो है डोमिनेट कर सकता है। देखिए, आपका सोसाइटी में कुछ ऐसे पीपल होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिसका आपकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। जैसे फादर साहब, आपके फादर आपको जो भी बोलेंगे आई थिंक आप जो है हमेशा कर देंगे, अगर आप फादर की रिस्पेक्ट करते हैं तो। इसी तरीके से कोई वकील है, उसका क्लाइंट है, क्लाइंट तो अपने वकील पे टोटल डिपेंड है, क्लाइंट जो भी बोलेगा वकील जो बोलेगा क्लाइंट जरूर करेगा। इस तरीके से एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नौकरी कर रहा है और एम्प्लॉयर जो भी उसको बोलेगा वो उसकी बात को मानेगा। इट मीन्स कि ये एक ऐसे रिलेशन होते हैं जहाँ पे वन पार्टी इन ऑफ सच कंडीशन दैट ही कैन डोमिनेट द विल ऑफ अदर पार्टीज, दूसरी पार्टी की जो इच्छा है उसको दबा सकता है। अब इस कंडीशन में किए गए कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होते हैं? वॉइडेबल होते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर कोई कंसेंट दी गई है एम्प्लॉय के थ्रू या क्लाइंट के थ्रू, अगर वो कंसेंट दी गई है तो वो भी क्या मानी जाएगी? वॉइडेबल मानी जाएगी। देखिए, अ कंसेंट इज सेड टू बी अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस व्हेन द रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज, दोनों पार्टीज में रिलेशन इस तरीके का है कि एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी की विल को डोमिनेट कर सकती है और उसकी अनफेयर एडवांटेज जो है ले सकती है। ठीक है जी। तो मान लीजिए एक वकील है, वो क्लाइंट का कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड चक्कर है और वो काफ़ी गरीब भी है, उसको पैसे की जरूरत भी चाहिए। वकील उसको बोलता है यार क्या इस प्रोसीडिंग के चक्कर में पड़ा हुआ है, ये ज़मीन जो है उसकी प्रॉपर्टी की कीमत जो है वो भी अच्छी खासी है, लेकिन वो बोलता है ये मैं तुझे 10 लाख देता हूँ और ये प्रॉपर्टी जो है मुझे दे दे, हालांकि प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख थी। तो इस कंडीशन में वकील क्लाइंट जो है वो सोचेगा चलो ठीक है, ये बोल रहे होंगे वकील साहब तो ठीक ही होगा,
अब इस तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे कर लिया जाता है और कल को उसको लगता है कि ये ठीक नहीं हुआ है तो वो कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि और ये बोल सकता है कि ये एक ऐसा रिलेशन था जिसमें कि अनड्यू इन्फ्लुएंस था, उस पार्टी का मेरे ऊपर क्या था, अनड्यू इन्फ्लुएंस था, जिसकी वजह से मैंने उसकी बात को एक्सेप्ट कर लिया, तो मेरी कंसेंट वहाँ पे फ्री नहीं थी। देखिए, a consent is said to be under the undue influence when the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of others and use that position to obtain the unfair advantage. Relation like husband and wife, father and son, master servant, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, एडवोकेट एंड क्लाइंट, डॉक्टर एंड पेशेंट, ये सारे जो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे रिलेशन जो होते हैं इनको हम बोलते हैं फ्यूडिशियल रिलेशन बोलते हैं, या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस में रिलेशन जो है फ्यूडिशियल रिलेशन बोलते हैं। रिलेशन ही ऐसा होता है जहाँ की अनड्यू इन्फ्लुएंस वन पार्टी का हो सकता है। जैसे आपके पास केस है, इन सच केसेस द पर्सन इज इन पोजीशन टू डोमिनेट हैज़ टू प्रूव दैट द कंसेंट ऑब्टेन बाय हिम। यहाँ पे अगर किसी पार्टी को प्रूव करना है कि नहीं ये कंसेंट उसकी सहमति, ये कंसेंट उसकी विल से ही थी, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि कंसेंट जो है उसकी सहमति से ही थी, उसके सहमति से ही जो सारा काम हुआ है। हबीब खान वसी वलसुला देवी के केसेस में ये बोला गया। अब आपके पास है यहाँ पे फ्रॉड, तो फ्रॉड को देखते हैं। तो फ्रॉड अगर होता है तो वहाँ पर भी कंसेंट जो है वैलिड नहीं मानी जाएगी। फ्रॉड क्या होता है, आपकी इंटेंशन होती है किसी पर्सन को मूर्ख बना के उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेना, और वो चीज़ जो है एज़ पर फिर सेटिस्फेक्शन वहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं निकलती है। ठीक है जी। तो आपको मैं एक ऐसी बाइक दे देता हूँ जो पहले से ख़राब थी, मुझे भी पता था कि आगे 2-3 दिन में जो है इसकी कोई ना कोई चीज़ ख़राब हो जाएगी, क्योंकि पहले से ही ख़राब थी, बस 2-3 दिन ही ठीक चलेगी, और आपको भी इस चीज़ का पता है और आपकी इंटेंशन जो है फ्रॉड करने की है। दूसरा पर्सन अगर इस प्रॉपर्टी को ख़रीद लेता है, बाद में ख़राब हो जाती है, तो बाद में इस चीज़ को बोल सकता है कि यहाँ पे मेरी कंसेंट जो थी वो फ्री नहीं थी, क्योंकि मुझसे फैक्ट को छुपाया गया था और इस पर्सन की इंटेंशन जो थी मुझको जो है यहाँ पे धोखा देने की थी, उसको हम बोलते हैं फ्रॉड। अ थर्ड एलिमेंट डिफेक्टिंग द कंसेंट इज़ फ्रॉड। द डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड इज सिंपल, एनी पर्सन विद द इंटेंशन टू डिसीव कंसील, कोई भी पर्सन जिसकी इंटेंशन जो है किसी को धोखा देने की है, किसी फैक्ट ट्रू फैक्ट को छुपाने की है, या फिर इम्प्रॉपर एडवांटेज लेने की है, फ्रॉड बन जाता है। सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेज फ्रॉड मीन्स द इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कमिटेड बाय द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट और विद हिज कन्वीनियंस और बाय हिज एजेंट विद इंटेंट टू डिसीव अनदर पार्टी। तो फ्रॉड क्या है, एक ऐसे तरीका ऐसा कमिटमेंट है पार्टीज़ और कॉन्ट्रैक्ट में जहाँ की वो जो उसका जो एजेंट है वो किसी पर्सन को दूसरे को धोखा देने की कोशिश वहाँ पे करता है, और ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करता है और कॉन्ट्रैक्ट जो है कर लेता है। द सुजेशन एज टू द फैक्ट ऑफ विच इज़ नॉट ट्रू बाय वन हु डज़ नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। तो जहाँ पे वो उसको ऐसी सलाह देता है जो कि ठीक सच नहीं होती है, लेकिन वो दूसरे पर्सन को ये बताने की कोशिश करता है कि वो ठीक है। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट बाय पर्सन हु हैज़ नॉलेज ऑफ द बिलीफ ऑफ द फैक्ट, जानबूझ के किसी चीज़ को छुपाता है, किसी फैक्ट को वहाँ पे छुपाता है, हालांकि उसको पता है कि वो क्या फैक्ट को छुपा रहा है। प्रॉमिस मेड विद एनी इंटेंशन, और ऐसा कोई प्रॉमिस करता है जो कि उसको पहले पता है कि मैं इसको निभाऊंगा ही नहीं। एनी अदर एक्ट फिटेड इनटू, इसी तरीके और कोई धोखा देने वाला एक्ट। एनी सच एक्ट और मिशन विच द लॉ डिक्लेयर एज टू बी फ्रॉडलेंट, या फिर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कानून खुद बोलता है कि ये फ्रॉडलेंट है, ये गलत होगा, कोई धोखा आपके साथ जो पहले ही कानून बोल रखा है कि ये गलत होगा। इट मीन्स कि फ्रॉड कहाँ पे होता है, जब एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन को जो है उसके साथ इंटेंशनली जानबूझ के किसी फैक्ट को छुपाता है, या उसके साथ झूठ बोलता है, या उसको कोई ऐसा प्रॉमिस करता है कि जो उसको पता है कि मैं कभी पूरा करूँगा नहीं, उस कंडीशन में फिर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, और दूसरी पार्टी के साथ यहाँ पे क्या माना जाएगा, धोखा माना जाएगा, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो होंगे वो क्या माने जाएंगे, वाइडेबल माने जाएंगे। कई बार धोखे में चीज़ अच्छी भी आ जाती है, आपको मिली चीज़ धोखे में होती है, लेकिन आपको बाद कोई चीज़ पसंद आ जाती है, तो अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो ये माना जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। फ्री कंसेंट के केसेस में सारे एक्ट क्या होते हैं, वाइडेबल होते हैं। तो यहाँ पे फ्रॉड में हमेशा आपने एक चीज़ को ध्यान में रखना होता है कि जो पर्सन फ्रॉड कर रहा है उसकी इंटेंशन है फ्रॉड करने की, उसको पता है सभी चीज़ों का, वो जानबूझ के यहाँ पे झूठ बोल रहा है या किसी फैक्ट को छुपा रहा है या फिर कोई प्रॉमिस कर रहा है जो कि वो पूरा नहीं करेगा। अब लास्ट आपके पास यहाँ पे हाँ,
इतना ही है। देखिए जैसे आपके पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को देख लेते हैं। दिस वी कैन से विद एग्जाम्पल ए सेल हिज लैंड टू बी, ए जो है बी को अपनी प्रॉपर्टी बेचता है, लेकिन उसने ये फैक्ट छुपाया कि वो इस प्रॉपर्टी को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट सी के साथ भी कर चुका है। इट मीन्स कि यहाँ पे वो क्या कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है। तो डेफिनेशन की, फ्रॉड की डेफिनेशन से पता कर चलता है कि फ्रॉड क्या है। इंटेंशन, जानबूझ के किसी को धोखा देने की कोशिश, कुछ चीज़ को छुपाता है, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट गलत तरीके से बताता है, कोई कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करता है, कोई प्रॉमिस करता है जो कि वो पूरा नहीं करने वाला है, या किसी तरीके का और धोखा देता है, तो उस कंडीशन में इसको क्या माना जाएगा, फ्रॉड माना जाएगा। विमला भाई वसी शंकर लाल के केसेस में द फादर ऑफ द ग्रूम रिप्रेजेंटेड हिज सन एज फुल ब्लड, जो लड़के का जो फादर है वो बोलता है कि ये मेरा बेटा, मेरा असली बेटा है, फुल ब्लड सन है, लेकिन वो जो उसका हाफ ब्लड निकलता है, तो ये क्या है, यहाँ पे फ्रॉड माना जाएगा। ठीक है जी। तो ये है आपके पास यहाँ पे फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट के अभी तक हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए हैं। हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस को समझ लिया है, इसके साथ हमने जो है यहाँ पे कोर्जन को समझ लिया है, और अब हमने यहाँ पे फ्रॉड को भी समझ लिया है। इसके आगे मिस रिप्रेजेंटेशन और आपके पास यहाँ मिस्टेक है, इसको हम सेकंड पार्ट में समझेंगे। थैंक यू सो मच।